हेलो दोस्तों, आई एम प्रियंका ठाकुर और आज मैं आप लोगों को सिनोनिम्स बताने वाली हूँ। ये सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रिपीटेड हुई है और यहाँ से हमेशा पूछे जाते हैं। सबसे पहले आता है सिनोनिम्स स्टॉक पिल। स्टॉक पिल का सिनोनिम्स होते हैं गैदर करना। स्टॉक पिल मीन्स गैदर, कलेक्ट करना। स्टॉक पिल्स मीन्स गैदर कलेक्ट, यानी एक जो समूह होता है उसे स्टॉक पिल्स कहते हैं। गैदर कलेक्ट इसे ही कहा जाता है एक्यूमुलेट करना। इसे ही कहा जाता है एक्यूमुलेट करना, इसे ही कहा जाता है सेव करना एंड इसे ही रिजर्व भी कहा जाता है, रिजर्व। तो ये हमारे सिनोनिम्स है। स्टॉक पिल मीन्स गैदर कलेक्ट, एक्यूमुलेट सेव करना, असेंबल करना, रिजर्व करना, प्रिजर्व करना, होर्ड करना। ये हमारे सेकंड में हमारा इम्पोर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट करना। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट ये भी पूछा गया है। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स होता है कन्वेनेंट एग्रीमेंट करना। एग्रीमेंट इसे कहा जाता है कोवेनेंट, इसे कहता है स्टिपुलेट। ये हमारे सिनोनिम से कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट करना, हम बोलते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो उसी को एग्रीमेंट भी कहा जाता है, कोवेनेंट भी कहा जाता है, इससे स्टिपुलेट भी कहा जाता है। फिर थर्ड आता है हमारा योग। योग इतना इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसमें तो स्टार ही लगा लो कि ये बार बार पूछा गया है। इसका मतलब होता है बलि, इसका मतलब होता है गैंगबैंगर। गैंगबैंगर की स्पेलिंग भी पूछी जाती है तो आपको याद रखना GANGBANGER। गैंगबैंगर इसे ही कहा जाता है गैंगस्टर। गैंगस्टर इसे कहा जाता है गोरिल्ला। इसे और भी कहते हैं, जैसे इम्पोर्टेंट वगैरह बता देती हूँ। हुड, हुड हमेशा पूछा जाता है। हुड इसे कहा जाता है पंख, इसे कहा जाता है टफ, इसे कहा जाता है हुंडलम, हुडलम, और इसे कहा जाता है हुलीगन। हुलीगन वर्ड पूछा गया है। हुलीगन ये कई बार पूछा गया है तो आपको याद रखना है कि क्या क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं स्टॉक पिल। स्टॉक पिल में होता है गैदर कलेक्ट करना, एक्यूमुलेट करना, सेव करना, असेंब करना, रिजर्व करना। कॉन्ट्रैक्ट मिस होता है एग्रीमेंट, कोवेनेंट करना, स्टिपुलेट करना। यू मिस होता है बैली, गैंग, गैंगपर, गैंगस्टर, गोरिल्ला, हुड, पंक, टफ, हुंडलम और हुलीगन। ऐसे ही हमारे आते हैं पीविश। पीविश मिस क्या होता है? पीविश मिस होता है क्रैंकी। क्या होता है? क्रैंकी। पीविश मिस होता है इरिटेबल। पीविश मिस होता है क्रैबी। पीविश मिस होता है क्रॉस और पीविश मिस ये होता है स्टफी। ये हमारे पेविस के हैं। इसका मतलब होता है क्रैंकी करना, इरिटेबल करना, क्रबी करना, क्रॉश करना, स्टफी करना। एंड नेक्स्ट
एसेंडर, एसेंडर, एसेंडर में होता है अपार्ट, अकेला, अपार्ट, अलोन, इसे ही अलोन कहते हैं। एसेंडर होना अपार्ट, अलोन, असाइड, इसे ही कहा जाता है। और एक अलूफ, इसे ही कहा जाता है सिंगल, सिंगली, इसे कहा जाता है डिस्टिंक्ट। ये हमारे एसेंडर के हैं, अपार्ट, एलोन, असाइड, अलूफ, स्टिंगी और डिस्टिंक्ट। इसके बाद है हमारा इमेनिसिपेट। ये वर्ड को आपको बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इमेनिसिपेट, आई होप आपको स्पेलिंग समझ में आ रही होगी। EMANICI, ये C है, IPATE। इसका मतलब होता है डिलीवर, इसका मतलब होता है डिलीवर, इसका मतलब होता है फ्री। इस इमेनिसिपेट को ही और एक कहा जाता है लाइब्रेट, लाइब्रेट करना, इसे ही कहा जाता है रिलीज करना, रिलीज, इसे ही सेट फ्री भी कहा जाता है, सेट फ्री। इसके बाद आता है हमारा पैसिफाई। पेसिफाई, पेसिफाई में होता है कॉल्म, यानी शांति, कॉल्म, प्लेकेट, इसे कहा जाता है स्टिल, इसे कहा जाता है शुद्ध, इसे कहा जाता है रिलैक्स, कॉन्सिलेट भी कहा जाता है इसे, कॉन्सिलिएट। इसकी स्पेलिंग पूछी जाती है कॉन्सिलिएट की, तो आपको इसको याद रखना है। पेसिफाई में होता है काल्म, प्लेकेट, कॉन्सिलेट, स्टिल, स्मूथ और रिलैक्स। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स थे जिसे आपको याद करना है। मैं आपको एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले आता है स्टॉक पिल। स्टॉक पिल में होता है गैदर, कलेक्ट करना, एक्यूमुलेट करना, सेव करना, रिजर्व करना, प्रिजर्व भी होता है और होयरेट भी आता है। कॉन्ट्रैक्ट में होता है एग्रीमेंट करना, कोवेनेंट करना, स्टिपुलेट करना। योग में होता है बैली, गैंगबैंगर, गैंगस्टर, गोरिल्ला, हुड, पंक, टफ, हुंडम, होलिगन। इसका मतलब हिंदी में कहे तो गुंडा, बदमाश जो होते हैं उनको कहा जाता है। पेविस में होता है क्रंकी, इरिटेबल, क्रैबी, स्टूफ और क्रॉश। एसेंडर में होता है एलूफ, अपार्ट, सिंगिफाई, एलोन, असाइड और डिस्टिंक्ट। एंड इमेनिसिपेट में होता है डिलीवर करना, फ्री, सेट फ्री जो होता है, लाइब्रेट करना, रिलीज करना। पेसिफाई में होता है कॉल्म, प्लेसेट, कॉन्सिलेट, स्टिल एंड स्मूथ एंड रिलैक्स। आपको यदि ये वीडियो हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।